कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो कि रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। यहाँ पर हम आज सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर। हमको यहाँ पर क्या सीखना है? कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, आज हम रेशनल नंबर के कंपैरिजन के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर में हमको कंपैरिजन में सीखना क्या है? किसी भी चीज़ की, जब किसी भी नंबर की या किसी भी सब्जेक्ट के, या जब कोई भी हमको कंपैरिजन की बात आती है तो वहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स या दो नंबर होने ज़रूरी होते हैं। वहाँ पर जब तक दो ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे या दो नंबर नहीं रहेंगे तब तक हम किससे किसका कंपेयर करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट में हमको क्या करना है, मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, इसको भी मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। एग्जांपल 1 में हमको दिया है कि 5/4 को कंपेयर करना है किसके साथ में? 5/4 एंड 2/3 को कंपेयर करके बताना है, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या करना है कि इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा या कौन सा बड़ा है। अब कंपेयर करने के लिए हमको दो चीज़ें देखनी पड़ती है। एक तो हमको क्या करना है यहाँ पर कि पहले तो हम डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। बिना डिनोमिनेटर को बराबर किए आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट को अगर आप डिनोमिनेटर बराबर करते हैं तो क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर आपको 4 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, अब 4 को या तो 3 के बराबर कर लें, या तो हम 3 को 4 के बराबर कर लें, या तो दोनों का कोई एक मल्टीप्लायर मिलेगा जो कि कॉमन होगा, जिसको वैल्यू हमको बराबर करेगा। अगर देखिए हम यहाँ क्या करें, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जब कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? 5/4 × 3। अब देखिए नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको आ गया 15 और नीचे कितना आ गया 12 एंड यहाँ पर आ गया 8 और अपान 12। अब देखिए दोनों में हमको क्या मिल गया? डिनोमिनेटर 12 मिल गया। ठीक है, जिसका जब डिनोमिनेटर बराबर होता है तो हमको क्या देखना होता है? न्यूमरेटर देखना होता है। जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो पार्ट बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटा होता है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 15/12। 15/12 हमको ग्रेटर दिख रहा है किससे? देन 8/12। आगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर हो जाएगा हमारा कि 5/4 इज ग्रेटर देन 2/3। तो इस तरह से हमको कंपेयर करना है। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कंपेयर अ रेशनल नंबर। यहाँ पर हमको क्या दिया है एक्सरसाइज में? कंपेयर अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमको नंबर क्या दिया है? नंबर दिया है, एक दिया है -7/9 एंड दूसरा क्या दिया है? दूसरा हमको दिया है 4/5। अब देखिए इस सिचुएशन में आपको क्या देखना है? इस सिचुएशन में आपको बस ये देखना है कि अगर कोई पॉजिटिव है और कोई निगेटिव है तो हमारा हमेशा पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर होता है। पॉजिटिव क्या होता है? ग्रेटर देन निगेटिव नंबर होता है। नंबर कुछ भी हो, आपको क्या देखना है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ साइन चेक करना है। इन केस क्या है? 0 भी अगर रहे तो 0 भी क्या होता है? माइनस वाले पार्ट से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा कि -7/9 इज लेस देन किससे है? 4/5 से है। 4/5 से है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया? कुछ नहीं देखना है आपको। माइनस की साइन दिखी, मतलब माइनस के साइन के साथ वाला पार्ट हमेशा छोटा होगा किससे? पॉजिटिव के साथ में। अगर इन केस दोनों निगेटिव आते हैं, अगर दोनों नंबर निगेटिव हैं तो हमको क्या करना होगा? अगर दोनों नंबर निगेटिव हैं तो हमको नंबर को पहले तो आप ये मान लीजिए कि उसमें निगेटिव की साइन है ही नहीं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बात करूं 2, 3 और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? -2 एंड -3। अब देखिए 2 और 3 में बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है किससे?
2 से। तो यही सेम काम क्या हो जाएगा, अगर हम निगेटिव साइन के साथ में जाते हैं तो हमारा निगेटिव साइन वाला छोटा वाला पार्ट बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो जितना जीरो के नज़दीक रहेगा उतना ही बड़ा होता है। तो -2 पहले आएगा, -3 बाद में आता है, मतलब -2 हमारा ग्रेटर देन किससे है, -3 से है। तो आपने इसको भी अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे हमको दिया है जैसे कि कंपेयर करना है 5/4, 5/4 को बताना है किससे, कि 7/4 में कंपेयर करना है। तो पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे ये साइन हमको क्या दिया गया है, माइनस की साइन है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर बराबर है तो हमको देखना क्या है, 5 और 7 को देखना है। तो 7 किससे ग्रेटर देन है, 5 से, और यही हम अगर माइनस के साइन के साथ देखेंगे तो -5 एंड -7, तो -5 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। -5 इज ग्रेटर देन -7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/4 इज क्या है यहाँ, 7/4 से ग्रेटर है, 7/4 से ग्रेटर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। बट अगर यही क्रम निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, -5/4 इज ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, देखिए हमारा -7/4, ठीक है। तो यहाँ -5/4 इज ग्रेटर देन -7/4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया है, कंपेयर द नंबर्स, कंपेयर द नंबर्स क्या कितना है, 7/3 एंड -5/2, -5/2। अब यहाँ हमको कंपेयर क्या करना है, मैंने बताया कि पहले आपको जो कंपेयरिंग करना है माइनस की साइन को भूल के करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ अगर माइनस की साइन नहीं होती तो क्या होता, हमारा फ्रैक्शन कुछ इस तरह से होता, 7/3 एंड अदर क्या होता है, 5/2। इसके पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, इसी पर दिखाई दे रहा है। तो हमको फर्स्ट क्या करना है, डिनोमिनेटर बराबर करना है। तो 7/3 इंटू 2 और इंटू 2 कर दें, और यहाँ 5/2 और इंटू यहाँ 3 कर दें, यहाँ 3 कर दें। तो आगे हमको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिल गया 14/6 एंड यहाँ पर क्या मिल गया, 15/6। अब देखेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, डिनोमिनेटर हमारा 15 बड़ा है। तो मतलब क्या है कि 14 छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, 14/6 इज लेस देन, 14/6 इज लेस देन किससे है, 14/6 इज लेस देन है हमारा 15/6 से। अब आगे यही हमको साइन माइनस का दिया हुआ है, तो माइनस में क्या हो जाएगा कि 14/6 माइनस की साइन आएगी, इज ग्रेटर देन 15/6, और दोनों जगह साइन माइनस की आएगी, दोनों जगह साइन क्या होगी हमारी, माइनस की होगी। तो इस तरह से इसको करना था। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 3/5 एंड 6/10, 3/5, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 3/5 एंड 6/10। अब इसको कंपेयर कीजिए, क्या मिलेगा आपको डिनोमिनेटर बराबर करना होगा। तो 5 को 10 से बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू 2, और अपान यहाँ क्या हो गया, 5 इंटू 2, और यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, दूसरा 6/10 है। तो इक्वल टू में आपका आ गया 6/10, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पर हमको पहले से 6/10 दिया है। तो 6/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/10 दिख रहा है, दोनों बराबर दिख रहा है। तो यहाँ ग्रेटर देन लेस देन नहीं आएगा, यहाँ हम क्या बता देंगे कि यहाँ हमको जो 3/5 एंड 6/10 दिया गया है, 3/5 इक्वल टू 6/10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब जब हमने इतना कर लिया तो हमको कुछ यहाँ पर रूल निकल के आता है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर
अगर हमको क्या दिया है a अपान बी, क्योंकि हम फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, a अपान बी एंड अदर क्या है, अदर हमारा c अपान डी दिया है। ठीक है, एक फ्रैक्शन क्या दिया है a अपान बी और दूसरा दिया है c अपान डी। तो आगे कंडीशन क्या बनेगा, फर्स्ट कंडीशन दिया है कि अगर इफ़ क्या होना चाहिए a इंटू डी, a इंटू डी क्या हो रहा है, इज लेस देन है, इज लेस देन किससे है, इज लेस देन है बी इंटू सी, a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी है, तब क्या होगा हमारा, देन a अपान बी इज लेस देन c अपान डी। मतलब देखिए दोनों फ्रैक्शन में क्या करना है, अगर हम पहले वाले के न्यूमरेटर को सेकेंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और सेकेंड वाले के न्यूमरेटर से फर्स्ट वाले को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर पहले वाले का न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है दूसरे वाले के डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर से, तो हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, पहला वाला फ्रैक्शन छोटा, मतलब a अपान बी इज लेस देन c अपान डी होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, इफ़ a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी, देन अगर दोनों का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इक्वल हो रहा है, तो a अपान बी इक्वल टू c अपान डी होगा। ठीक है, ये हमारा देखिए आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थर्ड हमारे पास क्या बचा, अगर a इंटू डी क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है किससे, b इंटू सी हो रहा है। ठीक है, तो तब हमारा क्या हो जाएगा, a अपान बी इज ग्रेटर देन c अपान डी हो जाएगा। तीन कंडीशन हमने बताया कि इफ़ a इंटू डी लेस देन b इंटू सी होगा, तो a अपान बी इज लेस देन c अपान डी होगा, मतलब पहला फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, दूसरा वाला बड़ा होगा। दूसरा कंडीशन, अगर a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी आता है, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा अगर दोनों इक्वल आता है तो a अपान बी इक्वल टू सी अपान डी हो जाएगा। थर्ड में हमको a इंटू डी इज ग्रेटर देन b इंटू सी होगा, तब हमारा a अपान बी इज ग्रेटर देन c अपान डी होगा। इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना था। आगे हम कुछ यहाँ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट हम करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट का मैंने वहीं पर नाम डाला था, प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम 1.2 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हमको दिया है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। हमको क्या दिया है, कुछ नंबर दिया है, उसको कंपेयर करना है, तो फटाफट हम कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। देखिए हमको क्या दिया है, -7 एंड -2 को कंपेयर करना है। फर्स्ट में हमको क्या करना है, -7 एंड -2। आप फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आप बिना इसको माइनस के लिखिए, तो -7 को हमने क्या लिखा 7 एंड -2 को हमने लिखा 2। अब क्या है, यहाँ 7 इज ग्रेटर देन क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 2 है, 7 हमारा ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के साथ में अपोजिट हो जाएगा, -7 इज लेस देन -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, -7 इज लेस देन -2 आ जाएगा। सेकेंड पर चलते हैं। सेकेंड हमको क्या दिया है, आप इसका टोटल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को तैयारी करने में बहुत इजी हो जाएगा। आपको आपका काम आसान करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 0 दिया है, आगे हमको दिया है -9/5। इस सिचुएशन में आपका आंसर सामने है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, अभी इसके पहले बताया कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर को निगेटिव नंबर से कंपेयर करते हैं तो हमेशा हमारा पॉजिटिव नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 0 इज ग्रेटर देन -9/5। 0 इज ग्रेटर देन -9/5 हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 8/7 और आगे क्या दिया है, 0। आगे हमको क्या दिया है, 0 से कंपेयर करना है। देखिए
8/7। अब इसको हमको कंपेयर करना है, तो इसको तो हम बराबर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम 8/7 को देखें तो क्या है कि 8 पार्ट किसी भी नंबर लाइन को डिवाइड किया गया है, उसको 7 पार्ट में डिवाइड करा गया है और उसका 8 पार्ट हमने ऐड करा है और अपान में 7, डिनोमिनेटर क्या है 7 है। तो ये पार्ट क्या है, 0 से कुछ पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो अगर 0 से हम किसी नंबर को कंपेयर करते हैं और वो पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा 0 क्या होगा, 0 इज स्मॉलर हो जाएगा, 0 इज स्मॉलर देन अदर नंबर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8/7 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? आप ध्यान से समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। 4 पर चलते हैं। देखिए -5/4 है और आगे क्या दिया है, 1/4 है। 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं, एक फ्रैक्शन आपको माइनस में है और दूसरा प्लस में है। तो हमेशा क्या होगा, हमने बताया है कि माइनस वाला पार्ट हमेशा छोटा होगा इन केस किससे, इन केस 0 से भी। तो -5/4 इज लेस देन किससे हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका फटाफट आंसर आता जाएगा। आप इसको चाहे जिस वे में कंप्लीट करना चाहे देखेंगे, जो हमने फार्मूला लिखा है फार्मूला पे भी करेंगे तब भी आपका आंसर राइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं। तो 40/29, आगे क्या दिया है, 141/29। देखिए यहाँ सिचुएशन कैसा दिया है, हमको डिनोमिनेटर बराबर दिया है तो हमको चेक क्या करना है। जब डिनोमिनेटर बराबर होता है तो मैंने बताया जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा होता है। ठीक है, तो अब इसको आप लिखोगे कैसे, कुछ केवल आपको देखते ही आंसर आ चुका है। 40/29 इज लेस देन क्या हो जाएगा, 141/29 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। 6 पर चलते हैं। 6 में क्या दिया है, -17 आगे क्या दिया है, -17/20 और अदर हमको दिया है -13/20। अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए दोनों हमको माइनस में दिया है तो एक बार हम बिना माइनस का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 17/20 और यहाँ हो जाएगा 13/20। अब आपको क्या दिख रहा है, इसमें डिनोमिनेटर आपको बराबर दिख रहा है। तो जिसका जब डिनोमिनेटर बराबर है तो जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, वो बड़ा होता है। तो 17/20 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 13/20 और माइनस के साइन के साथ में ये अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 17/20 इज क्या हो जाएगा हमारा, 17/20 इज लेस देन -13/20। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना था। अब हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं 7, 8, 9, 10 हम टोटल कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लीजिए, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ हमको दिया है 15/12, 15/12 दिया है। आगे क्या दिया है हमको, आगे दिया है 7/16, 7/16 दिया है। अब देखिए हमको डिनोमिनेटर एनी हाउ बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, जब डिनोमिनेटर हम बराबर करेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ आपको 4, 24, 32, यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 12, 25, 60, यहाँ पर भी नहीं। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, दोनों को डिनोमिनेटर जो है मल्टीप्लाई कीजिए। 15/12 इंटू 16 कर दीजिए, इंटू 16 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंटू 16। आगे वाले में 7/16 इंटू 12 और अपान 12 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया आपका, यहाँ देखिए 15 6 जा 90 को 0 हम लिखेंगे, 15 1 जा 15 और इसको ऐड करेंगे तो 24 होगा। और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 6 जा 72 को हम 2 लिखेंगे, 7 को कैरी करेंगे और इसको हमने यहाँ जोड़ा तो कितना आया, 19 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ आया आपका 84 और यहाँ पर आ रहा है आपका फिर से वही आएगा 192।
अब देखिए हमने डिनोमिनेटर जब बराबर करा, डिनोमिनेटर हमारा बराबर करने पर क्या आया 240/192 और 84/192। तो हमारा न्यूमरेटर किसका बड़ा दिख रहा है, 240 बड़ा दिख रहा है। 240/192 इज ग्रेटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर भी हमने बराबर करने के बाद देखा तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, 84/192 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना था। आगे देखिए, आगे हमको 8 में क्या दिया है, 8 में हमको दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि -25/8 और आगे हमको दिया है -9/4। अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, जब माइनस दोनों तरफ है तो हम इसको एक बार पॉजिटिव बना के लिख लेंगे। तो फिर कितना हुआ 25/8 और यहाँ हुआ 9/4। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ हो गया 18 और यहाँ हो गया 8। अब 25/8 और यहाँ हुआ 18/8। डिनोमिनेटर बराबर हो गया। जब डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो हमको देखना क्या है, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर हमारा 25 18 से बड़ा दिख रहा है, 25 इज ग्रेटर दैन 18 है, तो 25/8 इज ग्रेटर दैन 18/8 हो जाएगा। अब देखिए, अब माइनस की बात आएगी तो यही जो हमारा ग्रेटर देन और लेस देन का है यही अपोजिट कर दीजिए। तो 25/8 माइनस में हो जाएगा, इज लेस देन 18/8 हो जाएगा और माइनस की साइन आ जाएगी। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना था। 9 पर चलते हैं। 9 में हमको क्या दिया है, 12/15 12/15 और आगे क्या दिया है हमको 3/5। अब 3/5 को आप बराबर कीजिए तो देखिए फर्स्ट आपका है 12/15 और इसको बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, तो 3 × 3 और /5 × 3 इक्वल टू 9/15 आ गया। हमारे पास क्या कंपेयर के लिए मिला, 12/15 और दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 9/15। 15 बराबर हो गया। अब हमको क्या दिख रहा है, 12 बड़ा दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 12/15 इज ग्रेटर देन 9/15 हुआ। और आगे हम यही इक्वेशन को लिख देंगे जो हमको कंपेयर करने के लिए दिया है। 12/15 इज ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसको भी हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। -7/11 और आगे क्या दिया है -3/4। अब हमारा कंडीशन क्या है, कंडीशन से आप लिख दीजिए कि पहले दोनों जब क्या दिख रहा है माइनस में तो हम माइनस हटा के लिखेंगे 7/11 और दूसरा 3/4। अब डिनोमिनेटर को बराबर कीजिए, 7/11 × 4 हो जाएगा, × 4 हो जाएगा। भाई डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ 3/4 में भी 11 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ भी 11 से। अब देखिए 7 4 जा 28 और नीचे क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ 33/44 हुआ। अब जब हमने दोनों बराबर कर लिया तो हमारा डिनोमिनेटर कौन सा बराबर दिख रहा है, दोनों 44 हो गया, न्यूमरेटर 33 ज़्यादा है, तो हम इसको कैसा लिखेंगे 28/44 इज लेस देन 33/44। और माइनस के साथ में लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे -7/11 इसकी वैल्यू है, तो यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन किससे -3/4 से। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना था। तो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। बस आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अब इसके बाद हम करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस सेट 1.1 और प्रैक्टिस सेट 1.2 को कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।